क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं वो सब मंगल ग्रह पे ही जाना क्यों चाहते हैं? क्यों ऐसा होता है कि जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई सरकारी संस्थान है स्पेस से रिलेटेड, उनका ज्यादातर इंटरेस्ट मंगल ग्रह पर रहता है और उसके बाद भी आज तक कोई भी इंसान मंगल ग्रह पर क्यों नहीं जा पाया? क्या मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है? लेकिन मंगल ग्रह ही क्यों? आइए इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि मंगल ग्रह का एनवायरनमेंट है कैसा। दोस्तों, मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन ना के बराबर है एंड दैट इज 0.13%, जो कि अगर आप पृथ्वी से कंपेयर करें तो हमारे यहां 21% ऑक्सीजन है। तो इसी के साथ यह पता चलता है कि मार्स नॉर्मली रहने के लिए तो है नहीं, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है। दूसरी चीज यह कि वहां पर कोई स्पेशल सूट के अलावा आप जा ही नहीं सकते। वहां पर बहुत सारी कॉस्मिक रेज, बहुत सारी रेडिएशन और ये सारे खतरे वहां पर हमेशा मंडराते रहते हैं। वहां पर जो ज्यादातर एनवायरनमेंट में चीज है वो है 96% ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर सबसे ज्यादा है, 96%। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्स पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही देखने को मिलती है। तो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड तो इनहेल नहीं करते, तो वो वहां रह ही नहीं सकते। इसके बावजूद भी इंसान ऐसा विचित्र प्राणी है कि फिर भी वो मंगल ग्रह पर जाना चाहता है। उसकी वजह क्या है, आइए उसको भी जान लेते हैं। सबसे पहली वजह है कि वहां पर जो दिन और रात का जो सिलसिला है वो लगभग पृथ्वी से सिमिलर है, क्योंकि वहां पर दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है। अगर हमारे यहाँ 24 घंटे का होता है, वहां पर 24 घंटे 37 मिनट का होता है। तो अगर किसी तरीके से इंसान वहां पर बस जाए तो उनकी स्लीप साइकिल बहुत अच्छे से रेगुलेट हो जाएगी। वो लोग सोएंगे, जागेंगे, दिन होगा, रात होगा। ये पहली वजह है कि लोगों का इंटरेस्ट है वहां पर जाकर बसने का, चाहे वहां ऑक्सीजन ना हो। दूसरी चीज कि वहां पर कुछ फॉर्म में पानी भी पाया गया है, आइस पाई गई है और ऐसे पानी के अवशेष मिले हैं। हालांकि ये इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत पाए गए हैं, जिससे ये लोग मानते हैं कि वहां पर जीवन हो सकता है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, जहां जल है वहीं जीवन है। तो वहां पर थोड़ा पानी आइस के फॉर्म में पाया गया है, या अंडरग्राउंड भी हो सकता है। इसीलिए साइंटिस्ट का भी वहां पर जाने का बड़ा इंटरेस्ट है। पानी होगा तो उससे ऑक्सीजन भी बना सकते हैं, पानी होगा तो सिंचाई करके पौधे भी उगा सकते हैं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं जीवन की। अगली वजह है कि वहां पर पृथ्वी के जैसे कुछ मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम और अर्थ के बहुत सारे रेयर जो मिनरल्स हैं। शायद उसमें सोना, डायमंड भी हो, वी डोंट नो, हमने रिसर्च तो किया नहीं है। तो ये भी वजह है। और जो आखिरी वजह है कि वहां पर सोलर एनर्जी को बहुत अच्छे से हार्नेस किया जाता है, क्योंकि मैंने कहा वहां पर 24 घंटे 37 मिनट का दिन होता है, तो वहां सूरज की रोशनी अच्छी खासी पड़ती है। और आपको पता है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वहां पर सोलर पैनल्स वगैरह लगा के इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से जनरेट की जा सकती है, या किसी भी तरीके से सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जा सकता है। यह भी वजह है कि लोग वहां पर जाना चाहते हैं। और कुछ लोग वो भी हैं एलॉन मस्क जैसे, जो ये मानते हैं कि इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक उल्कापिंड आएगा, एक कोई बड़ा पत्थर आएगा, पृथ्वी पर लगेगा, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी और ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत हो जाएगा। इसलिए हमें जल्दी से दूसरे प्लैनेट पर जाकर बसना होगा, ताकि अगर एक प्लैनेट खत्म हो जाए तो हमारी पूरी पीढ़ी खत्म ना हो, वहां पर से वापस आ जाए और यहाँ पर जीवन बसा ले। मेरा यह मानना है कि आप पृथ्वी को ही अच्छे से रखिए यार। पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो भाई फिर क्या ही रह जाएगा। यहां सही से रहते नहीं है और दूसरे प्लैनेट पर बसने की बात करते हैं। अरे पहले यहां तो गरीबी हटाओ, यहां का पर्यावरण ठीक करो, यहां की नदी नालियां हवा साफ करो, बाद में दूसरे प्लैनेट के बारे में सोचो। ऐसा थोड़ी होता है कि ये प्लैनेट है, यूज एंड थ्रो का टिश्यू पेपर थोड़ी है, इस्तेमाल कर लिया, गंदा हो गया, छोड़ के दूसरे पे चल दिए। ऐसा नहीं होता, मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है। पहले हमें अपने पृथ्वी का संरक्षण करना चाहिए, बाद में किसी दूसरे प्लैनेट पे रहने की बात करनी चाहिए। और वो भी दूसरे ऐसे प्लैनेट पे जहां हवा ना पानी ना कुछ, बिना मतलब की चीज है भाई। लेकिन फिर भी नासा ने मॉक्सी नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया है, जो कि CO2 के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर ऑक्सीजन बना सकता है, जिससे सब लोग वहां पर बस तो नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पूरे देश को भेज दें मंगल पे, नो, अभी तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट वहां जाते हैं, वहां पर उनकी ऑक्सीजन सप्लाई कम ले जानी पड़ेगी, वहां पर भी वो लोग बना सकते हैं CO2, क्योंकि 96% CO2 है मार्स पे। तो उसका इस्तेमाल करके वो लोग ऑक्सीजन बना के थोड़ा ज्यादा दिन तक वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि देखो यार, मार्स पर जा क्यों नहीं पाए लोग? वो इसलिए नहीं जा पाए कि पहली बात तो एक तरफ का रास्ता 7 महीने का है, और 7 महीने अकेले एक स्पेसक्राफ्ट में रहकर सफर करना, ये जानते हुए कि शायद कभी आप वापस आओ या ना आओ, या वहां पर आपके साथ क्या हो, कोई रेडिएशन लग जाए, ये वन वे टिकट भी हो सकती है दोस्तों। ये पहली वजह ये है।
दूसरी कि यहां पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि आपको एक प्रिसाइजली टाइम पर निकलना पड़ेगा जब प्लैनेट्स की अलाइनमेंट ऐसी होगी तभी आप मार्स पर लैंड कर पाएंगे, नहीं तो आप मार्स पर लैंड ही नहीं कर पाएंगे 7 महीना ट्रैवल करने के बाद भी। और वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस है यार, रेडिएशन होती है, हवा नहीं है, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे जियोगे वहां, क्या करोगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों नासा ये प्लान कर रहा है कि 2030 तक वो इंसान को भेज देगा। मैंने अभी एक न्यूज में देखा था, एक लड़की है जो एस्ट्रोनॉट इसीलिए बनी कि वो मार्स पर जाकर रह सके और वो वापस आना नहीं चाहती। अब इस न्यूज में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, अगर कोई ऐसा इंसान है जो बचपन से ही ये सोचकर आया कि मैं मार्स पर जाऊंगी, वहीं रहूंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी, अकेले रहूंगी जब ऑक्सीजन नहीं है और इतनी हार्श एनवायरनमेंट में, तो मुझे तो ये बहुत ही अजीब चीज लगी। ये सच भी है या नहीं पता नहीं, बट बहुत अजीब। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या वजहें हैं। बहुत सारी वजह ये भी है कि लोग वहां पर रिसर्च करना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी है भाई, उस प्लैनेट को समझना चाहते हैं। अब बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट क्या कहते हैं वो भी बता देता हूं। वो लोग ये कहते हैं कि जो मार्स है ना, वो पहले एक ऐसा प्लैनेट था जहां पर जीवन था, लेकिन वहां के लोगों ने उसे इतना एक्सप्लॉइट किया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो सब खत्म हो गया और वहां से 2-3 लोग उड़ के यहां आ गए, यहां पृथ्वी पर आ गए और उन्होंने फिर यहां जीवन शुरू किया। यानी कि असल मायने में हम लोग एलियन है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, दिमाग हिला देगी आपका, वो आप जरूर देखना। लेकिन ये सिर्फ कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, हो भी सकती है, वी डोंट नो, और इसके बारे में बात करना भी नहीं चाहता। मुझे तो लगता है भाई ये गलती है, ऐसे थोड़ी होता है कहाँ है वो, कोई प्रूफ है किसी चीज का, जो भी हो। लेकिन बहुत सारे राज है वहां पर। लोग ये भी मानते हैं कि भाई वहां अंडरग्राउंड लोग रहते हैं। लोग ये भी मानते हैं कि भाई ये जो रेड प्लैनेट है इसमें कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें हैं जो हम अगर पृथ्वी पर ले आए तो हमें बड़े काम आएगी। एनर्जी का एक अननोन सोर्स भी हो सकता है, क्या पता वहां पर एलियन रहते हों। ये तो नॉर्मल लोगों की क्यूरियोसिटी है, साइंटिस्ट लोगों की क्यूरियोसिटी वहां के मिनरल्स, वहां के वातावरण, इन सब चीजों को समझना है। तो बस यही खेल है भाई मार्स पे जाने का। लेकिन अभी तक कोई इंसान गया नहीं है, 2030 तक जाएगा और उसको भी हम रिपोर्ट करेंगे, जरूर रिपोर्ट करेंगे। और पता है ये जो स्पेस मिशन है इनके ऊपर काफी अजीब अजीब चीजें होती हैं। ये नहीं समझ आया कि जो अपोलो मिशन हुआ था पहली बार, जो चांद पर गए थे अमेरिका ने, हम JF कैनेडी जो थे वहां के प्रेसिडेंट, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लोग चांद पर जाएंगे और इसीलिए वो लोग चांद पर चले गए। उसका कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था भाई, सिर्फ ये है कि भाई हमारे प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम स्पेस तक पहुंचेंगे, चांद तक पहुंचेंगे, अरबों खरबों डॉलर इस्तेमाल करके वहां पर भेजा चांद पे। कोई मेन ऑब्जेक्टिव ही नहीं था उसका। बाद में बोला कि इसीलिए कि ल्यूनार के स्पेस पे, ल्यूनार के सरफेस पे जाके एक्सपेरिमेंट कर सके, ले कर सके, पता नहीं क्या जो भी है। पृथ्वी समझ नहीं रही है, स्पेस की बात करते हैं। खैर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप ऐसे ही स्पेस रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मुझे बड़ा मजा आता है बनाने में और काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को भी देखकर। तो आप बता देना, आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई और सवाल भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल होगा उसका जवाब दूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।